बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम सीखने के हवाले से हमारे सेशंस जारी हैं। अभी तक हमने जिन चीज़ों पे डिस्कशंस कर ली हैं उनका खुलासा ये है कि अमेज़ोन पे दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, रीसेलिंग और प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल रिस्की होता है, फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपने लिए रीसेलिंग बिजनेस मॉडल को चूज़ करते हैं। नंबर सेकंड डिसीजन प्रोडक्ट टाइप के बारे में होता है। यहाँ हमारे पास तीन सॉल्यूशंस थे, प्राइवेट लेबल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और वाइट लेबल। एक लेंथी डिस्कशंस के बाद, हेल्दी डिस्कशन के बाद, हमने अपने लिए वाइट लेबल प्रोडक्ट को चूज किया था ताकि हम जीरो टाइम पीरियड पे विद नो टाइम इन्वेस्टमेंट और लोएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट के साथ रेडी टू स्केल बिजनेस में जा सकें, जिसमें हमें किसी किस्म का कोई लीगल इशू ना आए और जहाँ सक्सेस की रेशियो भी 80% ऑलमोस्ट हमें मिल जाए। वो होता है वाइट लेबल प्रोडक्ट्स का रीसेलिंग बिजनेस मॉडल। हम वो अपने लिए चूज करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी छोड़ देते हैं और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को भी हम अपने सेलर स्टोर के हवाले से छोड़ देते हैं। तीसरा फैसला हमें करना होता है डिलीवरी मॉडल के बारे में। यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस इन ऑल होते हैं अवेलेबल, सेल्फ शिप, इजी शिप और FBA। हम सेल्फ शिप को छोड़ के, इजी शिप को छोड़ के अपने लिए FBA मॉडल, फुलफिल्ड बाय अमेजोन मॉडल को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा बिजनेस पाकिस्तान में रहते हुए ऑटोमेटिक वे में स्टार्ट हो सके। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल जो हमारे सामने आया था वो था रीसेलिंग ऑफ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स विया FBA। ये एक डिस्कशन थी। इसके बाद दूसरी डिस्कशन हमने की थी कि प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले में लगाई जाती है अमेजोन पे, वो कैटेगरी वाइज लगाई जाती है। हर प्रोडक्ट की कम से कम दो कैटेगरीज उसके डिटेल्ड पेज पे, उसकी लिस्टिंग पे हमें देखने को मिल रही होती है। नंबर वन मेन कैटेगरी, नंबर सेकंड सब कैटेगरी, और बाजी प्रोडक्ट्स की फर्दर सब कैटेगरीज भी होती हैं जो 3 या 4 तक जा सकती हैं। हमने प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद, किसी भी डिटेल्ड पेज या लिस्टिंग को ओपन करने के बाद, जब सेलर उसका एग्जामिनेशन करता है, उसको उस पर रिसर्च करता है, तो क्या क्या चीज़ें देखता है, इस पर डिस्कस हुआ था। इमेजेस देखे जाते हैं, टाइटल देखा जाता है, ब्रांड नेम, प्राइस, नंबर ऑफ सेलर्स, BSR AC, रेटिंग्स, उसकी वेरिएशंस, किस वेरिएशन पे ज़्यादा सेल्स है, रिव्यूज। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आज हमने फैसला करना है कि इन चीज़ों को जिनको हमने देखना था, जो इन्फॉर्मेशन हमने रीड आउट की थी पहले इमेजेस में, टाइटल में, अब उनकी बुनियाद पे हम कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे सेलर स्टोर के लिए जो है सेफ है, सेलेबल है और प्रॉफिटेबल है, और किस प्रोडक्ट से हमें बचना ज़्यादा मुनासिब है। इस फैसला करने से पहले, फाइनल डिसीजन प्रोडक्ट की सिलेक्शन या रिजेक्शन से पहले, हमें कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अमेजोन पे ओवरऑल जो सेल कैटेगरीज सेल हो रही हैं, प्रोडक्ट्स जो ओवरऑल कैटेगरीज में सेल हो रही हैं, उनमें से कौन सी कैटेगरी हमारे सेलर स्टोर के लिए, हमारे मेथड के मुताबिक, हमारे हंटिंग क्राइटेरिया में सूटेबल है, कौन सी डेंजरस है और कौन सी बिल्कुल नॉट अलाउड है। उस पर काफ़ी डिस्कशंस की थी हमने। वन बाय वन एक एक कैटेगरी को ओपन करके फिर वहाँ जो इश्यूज हैं उसके हवाले से भी, फिर वहाँ जितनी प्रोडक्ट्स हमें मिल सकती हैं, कोई अलाउड है, ये बिल्कुल कंप्लीटली बैन कैटेगरी है हमारे बिजनेस मॉडल के मुताबिक, वो सारी डिस्कशन करने के बाद आज हम ओपन करेंगे प्रोडक्ट्स को और उनका कंप्लीट एक एग्जामिनेशन जो है प्रोडक्ट की सिलेक्शन या रिजेक्शन के हवाले से वो देखेंगे। प्रोडक्ट ओपन करने के लिए सबसे बेसिक मेथड जो है वो है बेस्ट सेलर मेथड। और हमारा हंटिंग क्राइटेरिया जो हमने देखना होता है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज को ओपन करके प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे लैंड करने के बाद हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट हमारे सेलर स्टोर के लिए फिजिबल है या नहीं। किचन कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ एक आध कोई प्रोडक्ट ओपन करके हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन करने के बाद किन किन चीज़ों को देखना है, दोबारा बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और क्या सिलेक्शन या रिजेक्शन का क्राइटेरिया हमारा है वो आप लोगों के सामने आएगा।
ये खतरनाक प्रोडक्ट है। चलिए ओपन हो गया, इस पे डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले हमने किसी भी लिस्टिंग के इमेजेस देखने होते हैं, और इमेजेस में अगर कोई लोगो है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। सिर्फ लोगो से घबराना नहीं है, लेकिन लोगो वाली चीज कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल है रीसेलिंग का। और रीसेलिंग में करना क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है, सेम उसी तरह की प्रोडक्ट हमें चाइना से या सऊदी अरब दुबई की लोकल मार्केट से परचेज करके अमेजोन वेयर हाउस पहुंचानी होगी, और फिर सेल उठानी होगी। और वही चीज सेल करेंगे बिल्कुल उसी पैकिंग में, उसी लुक में, उसी लोगों के साथ। लोगो वाली प्रोडक्ट अगर अनरजिस्टर्ड हो, मतलब उस पर टेक्निकली वाइट लेवल प्रोडक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल हो भी रहा हो, तब भी उसकी चाइना से सोर्सिंग में हमें बहुत ज्यादा इशू होता है। जैसे ही हम किसी सादा प्रोडक्ट पे चाइनीज सप्लायर को लोगो लगाने, लोगो प्रिंट करने के लिए, या किसी खास बॉक्स पैकेजिंग के लिए कहते हैं, उनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो बहुत बढ़ जाता है। वो कहते हैं ठीक है, लोगों के लिए हमें चूंकि स्पेशल डाई वगैरह बनवानी पड़ती है, आप अगर इस प्रोडक्ट के 2,000 या 3,000 या 5,000 यूनिट परचेज करते हैं, तब हम आपको लोगो लगा के दे देते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट कोई चाइनीज फेमस ब्रांड हुआ, तब आमतौर पे सप्लायर उससे इनकार कर देते हैं कि जब तक आप ब्रांड की एथोराइजेशन लेटर नहीं दिखाते, हम आपको इस प्रोडक्ट पे कोई लोगो नहीं लगा के देंगे। लोगो वाली प्रोडक्ट से ओवरऑल हम बचते हैं, लेकिन सिर्फ लोगों की वजह से हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं करते। सबसे पहले हमने जो एनालिसिस करना है, जिसके मैं आपको इंग्रेडिएंट समझाऊंगा, वो है प्रोडक्ट का सेफ्टी एनालिसिस, कि कोई प्रोडक्ट हमारे सेलर स्टोर के लिए सेफ है या नहीं। सबसे पहले ये चीज देखने की है। और सेफ्टी लेवल चेक करने के लिए हम प्रोडक्ट के इमेजेस में सबसे पहले तलाश करेंगे कि यहाँ कोई लोगो वगैरह तो नहीं है। आप लोगों के सामने इस प्रोडक्ट के इमेजेस वन बाय वन मैं ओपन कर रहा हूँ। एट द एंड कोई एक माइक ओपन करके मुझे बताएगा कि इस प्रोडक्ट पे कोई खास किस्म का लोगो, डिजाइन या पैकेजिंग किसी को नजर आया है या नहीं। फर्स्ट इमेज आपके सामने है, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, सिक्स्थ, और इसके अलावा भी और कुछ इमेजेस हैं। इन्हीं इमेजेस पे आप देख के मुझे बताएं, किसी को कोई लोगो वगैरह नजर आया? नहीं, कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आया जी। कोई लोगो नहीं है, मींस कि ये 25% प्रोडक्ट सेफ जोन में है हमारे। अब टाइटल की बारी है, हमने टाइटल चेक करना है। हम क्या कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट का सेफ्टी एनालिसिस कर रहे हैं। इस पूरे टाइटल में जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हम जो बायर है वो उसको प्रोडक्ट नेम कहेगा, अमेजोन सेलर टेक्निकल लैंग्वेज में इसको प्रोडक्ट टाइटल कहेगा। क्या आपको किसी कीवर्ड पे ब्रांड का कीवर्ड होने का शक हो रहा है? मुझे देख के बताएं। जी, लाइफ वेट जो है वो ब्रांड का नेम है। सर आसिफ के अलावा और लोग जो मौजूद है सेशन में, वो देखें। सर असद आप देखें, मैडम आप देखें, आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्यों है? कोई लॉजिक? नहीं सर, समझ नहीं आ रही, बस लिखा हुआ देख लाइफ में। ये समझ सर आपको मैंने बताया था, जो टाइटल में ब्रांडिंग हमने फाइंड आउट करनी होती है, टाइटल की ब्रांडिंग डिटेक्ट करने का हमारे पास एक तरीका ये होता है कि टाइटल का जो बिल्कुल शुरू का कीवर्ड होता है, बिल्कुल शुरू का जो लफ्ज होता है, वो उमूमन ब्रांड का होता है। अब इस पूरे टाइटल में सबसे पहला जो कीवर्ड है वो लाइफ बिट है। हमें इस पे शक हो सकता है कि ये ब्रांड क्या है, ये प्रोडक्ट का। इसको डिटेक्ट करने का एक तरीका ये होता है ठीक है कि सर। आपको इमेजेस में अगर सेम नेम से कोई लोगो वगैरह या ब्रांड नेम लिखा नजर आ रहा है, दिस मीन्स कि ये ब्रांड नेम होगा। और सेकंड ट्रिक, के टाइटल के बिल्कुल नीचे ये जो ब्रांड नेम लिखा नजर आ रहा है, अगर आपको सेम यही नेम वहां भी दोबारा लिखा नजर आ रहा है, दिस मीन्स कि ये टाइटल में ब्रांडिंग हुई हुई है। जी सर असद, क्लियर हुआ है कुछ? सर क्लियर हो गया, थैंक यू। चलें, बहुत बेहतर। यहाँ हमारा यूं समझ लें 25% जो परेशानी है बन गई है, क्या ये प्रोडक्ट ब्रांड की है या नहीं। क्योंकि इसके टाइटल में, इसके प्रोडक्ट के नेम में एक कीवर्ड ऐसा यूज हो रहा है जो ब्रांड का है, प्रोडक्ट का नहीं है। अब जब मैंने ये देखा कि इसके टाइटल के बिल्कुल नीचे ब्रांड नेम में भी सेम वही आ रहा है, तो यूं समझ ले मेरी परेशानी जो है, मेरी वरीज जो है, वो 50% हो गई है। अब 50% के बाद मेरे करने का काम ये है
अगर यहाँ नंबर ऑफ सेलर्स लेस देन 4 होते तो मैं ऐसी प्रोडक्ट को मजीद किसी एनालिसिस के बगैर छोड़ देता। ठीक है, अगर लेस देन 4 होते, अगर 4 सेलर्स हैं तब भी मैं इस पे ब्लाइंडली नहीं जाऊंगा, एक और चेक लगाऊंगा। इस कीवर्ड को मैं चेक करूंगा क्योंकि मैंने मार्केट ओपन की हुई है यूएई की। यूएई का अगर ब्रांड नेम चेक करना हो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं, हमें markeria.com का सहारा लेना होता है। ये एक वेबसाइट है जिससे हमें वर्ल्ड वाइड जो रजिस्टर्ड ब्रांड है, ट्रेडमार्क्स हैं, उनका पता चल जाता है। markeria.com के आप होम पेज पे आए, ये सर्च का बटन, मेरा माउस कर्सर आएगा, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है ये सर्च का बटन स्क्रीन के जी सेंटर नजर से, आ रहे हैं। सेंटर से थोड़ा सा राइट की तरफ। इसमें ऊपर से चौथा है ट्रेडमार्क सर्च। जैसे ही आप ट्रेडमार्क सर्च पे क्लिक करते हैं, एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना रीजन एशिया और मार्केट यूएई की सिलेक्ट करनी है। वापिस आए, जो आपके सामने कीवर्ड है ब्रांड का, उसको कॉपी करें, यहाँ मार्केट सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दें। ये याद रखिएगा, यहाँ एक भी इजाफी स्पेस या डॉट या डैश आपके रिजल्ट्स को बिल्कुल उलट कर सकती है, जो इंतहाई रिस्की हो सकता है। आपके रजिस्टर्ड ब्रांड को अनरजिस्टर्ड शो करवा देगी, और खुदा ना खास्ता आपने स्पेल मिस्टेक की या उसको स्पेस अपनी तरफ से इजाफी कर दी, उस एक गलती की वजह से पूरा अकाउंट रिस्क पे जा सकता है। इससे बचने के लिए आपने हमेशा मार्किरिया को यूज करते हुए कॉपी पेस्ट करनी है, टाइपो एरर से बचने के लिए। मैंने ब्रांड मार्केट सिलेक्ट कर लिया है, रीजन सिलेक्ट कर लिया है, अब ब्रांड नेम टाइप करने के बाद मैं सर्च के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको रिजल्ट्स में बिल्कुल इस तरह लिखा नजर आए जैसे ये कि फाउंड 0 ट्रेडमार्क्स, दिस मींस कि ये जो लाइफ फिट है, अव्वल तो इसने अमेजोन पे अपनी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई, क्योंकि अगर इसका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है अमेजोन पे तो यहाँ विजिट द लाइफ विट स्टोर लिखा नजर आ रहा होता, हमें ऐसे ना लिखा होता। यहाँ सिर्फ ब्रांड नेम लिखा हो, चाहे वो स्पेसिफिक है चाहे वो अदर जेनेरिक या साइनिश है, विजिट द स्टोर नहीं है, इसका मतलब कि इस ब्रांड ने अभी तक amazon पे रजिस्ट्री नहीं करवाई। नंबर सेकंड, हमें लोकल मार्केट की ब्रांड रजिस्ट्री कैसे पता चलती है? अगर आप यूएई की मार्केट में सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सर्च आउट करना चाह रहे हैं, उसके लिए markeria.com ये वेबसाइट है। इस पे आप जैसे ही कीवर्ड डालेंगे ब्रांड का, ये आपको सर्च करके उसके बता देगा कि क्या यूएई की लोकल गवर्नमेंट पे ये कीवर्ड किसी ने एज ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है या नहीं। अगर आपको अदर देन 0 कोई भी रिजल्ट 1 2 3 4 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कीवर्ड यूएई की लोकल गवर्नमेंट में एज ब्रांड रजिस्टर्ड है। और अगर ब्रांड रजिस्ट्री आपने सऊदी अरब की मार्केट में चेक करनी है, उसके लिए यहाँ हमारे पास एक और पेज है। ये दोनों वेबसाइट लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ मैंने वही ब्रांड नेम जो कॉपी किया था पेस्ट कर देना है, और सर्च का बटन दबा देना है। इधर भी आपको, चूंकि ये सऊदी अरब की सारी वेबसाइट अरबिक ही है, यहाँ भी आपको अगर 0 नतीजा निकाल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ब्रांड नेम ना सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है, और ना ही दुबई में रजिस्टर्ड है, और ना ही अमेजोन पे रजिस्टर्ड है। लिहाजा चूंकि इस ब्रांड प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग नहीं हुई है, इमेज में कहीं लोगो या पैकेजिंग नजर नहीं आ रही है, और नंबर ऑफ सेलर्स भी आप देख रहे हैं 15 है, 15 लोग इसको सेल कर रहे हैं। मैं भी अगर इसको सेफ्टी एनालिसिस के हवाले से देखना चाहूं, इतना कुछ देखने के बाद मेरी तसल्ली हो जाएगी कि ये प्रोडक्ट मेरे सेलर स्टोर के लिए रिस्की नहीं है। आप लोगों को पता चला है कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, कैसे नतीजा निकाला है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे सेलर स्टोर के लिए रिस्की थी या नहीं? जी मैडम, आपको ये क्लियर हुई है पॉइंट? जी सर, क्लियर हो गया। चलें बेहतर। सरसद आपको ये क्लियर हुआ है? जी सर, क्लियर हो गया। चलें बहुत बेहतर। सबसे पहले हमने सेफ्टी एनालिसिस करना है। सेफ्टी एनालिसिस में हमने प्रोडक्ट के इमेजेस चेक किए, टाइटल, ब्रांड नेम,
ब्रांड नेम की मार्केरिया पे और सऊदी अरब की जो ट्रेडमार्क सर्च की वेबसाइट है वहां से चेक किया, और नंबर ऑफ सेलर्स में हमें 4 से ज्यादा लोग बैठे सेल करते नजर आ रहे हैं, जिनमें FBA सेलर भी हैं, ओवरऑल मैं देखूं तो इजी शिप सेलर भी हैं और FBM सेलर भी हैं। इन सारे सेलर्स की मौजूदगी मुझे बता रही है कि ये प्रोडक्ट रिस्की नहीं है। आप लोगों को बताया था ना मैंने कि कैसे हम किसी सेलर के बारे में फैसला करते हैं कि वो FBM कर रहा है, FBM में सेल्फ शिप है या इजी शिप है या FBA है। ये हमारा पॉइंट डिस्कस हो चुका था ना। ये सेलर मुझे सर असद आप बताएंगे ये इसका डिलीवरी मॉडल कौन सा है जिसे मैंने हाईलाइट किया स्क्रीन पे। ये सेल्फ शिप है। अगर आपको सेलर नेम FBA। FBM में सेल्फ शिप है सर। FBA वाले में आपको लिखा नजर आ रहा होगा सेलर नेम के साथ फुलफिल्ड बाय Amazon, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी जी। अगर आपको सेलर नेम के साथ शिप्स फ्रॉम अगेन उसी सेलर का नेम लिखा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सेलर सर, सेल्फ शिप कर रहा है, FBM में सेल्फ शिप कर रहा है। और अगर आपको किसी सेलर के साथ डिलीवर्ड बाय लिखा नजर आ रहा हो, तो वो सेलर इजी शिप कर रहा होगा। इस लिस्टिंग पे फिलहाल या तो सेल्फ शिप वाले बैठे हैं या FBA वाले बैठे हैं। इजी शिप वाला इस लिस्टिंग पे कोई भी नहीं है। ये सेफ्टी एनालिसिस समझ आ गया आप लोगों को। अब सेफ्टी एनालिसिस हम इसी के साथ एक और प्रोडक्ट है उस पे करते हैं। आप लोगों ने जल्दी जल्दी इसके इमेजेस देखते रहना है। ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, ये थर्ड इमेज पे ले आया हूं मैं इसको, फोर्थ इमेज, पांचवा, छठा और सातवां। यहाँ किसी को किसी किस्म की ब्रांडिंग नजर आई है प्रोडक्ट के ऊपर इमेजेस के हवाले से? यहाँ इमेजेस पे किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं हुई हुई है। ये टाइटल में हाईलाइट कर रहा हूँ। इस टाइटल में क्या आपको कोई कीवर्ड ब्रांड का नजर आ रहा है? इस टाइटल में देख के मुझे बताएं, क्या आपको किसी किस्म की ब्रांडिंग का कीवर्ड नजर आ रहा है इस टाइटल में? वी टॉप मार्ट। वी टॉप मार्ट। और फिर ब्रांड नेम का सिनेरियो आपको क्या नजर आ रहा है? विजिट द स्टोर। और वी नंबर टॉप ऑफ मार्ट सेलर्स स्टोर। कितने हैं इस लिस्टिंग पे? नहीं, एंड पे कोई। कोई नहीं है, एक ही है, ब्रांड ही एक। सेल कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जिसपे एक ही सेलर बैठा हो और उसका ब्रांड टाइटल में भी वही ब्रांडिंग है, विजिट द स्टोर भी है, सेलर भी उसी नेम से बैठा है, ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसी लिस्टिंग को क्या कहा जाता है? इसको प्राइवेट लेवल कहेंगे। इसको प्राइवेट लेबल कहेंगे। सर असद आप इन सारी चीजों को साथ साथ पिक कर रहे हैं? जी सर, मैं कर रहा हूँ। ये आपको बिल्कुल क्लियर है ना कि ये प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है और हमारी डिस्कशन में, हमारे बिजनेस मॉडल में ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। हम पढ़ ही नहीं रहे। प्राइवेट हम वाइट लेबल पढ़ रहे हैं, फिर ठीक हो सेलिंग। ठीक हो गया, ये हमने बस डिटेक्ट कर लिया कि ये प्राइवेट लेबल की है। दिस मीन्स कि हमारा इस प्रोडक्ट को जैसे हम या दुनिया का कोई भी सेलर इसको अपने सेलर स्टोर पे सुबह लगाएगा, शाम तक उसका सेलर स्टोर डीएक्टिव हो चुका होगा। बिल्कुल उसी तरह अगर किसी की गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, मकान पे, दुकान पे कोई कब्जा करे, ये बिल्कुल वही सीन बन जाएगा। ये जो सेलर है, ये अमेजोन को रिक्वेस्ट करके, ये बाजी सूरतों में अमेजोन ने इस सेलर को खुद राइट दिया होता है कि ये स्ट्राइक डायरेक्ट भेज दे, अगले का सेलर स्टोर डीएक्टिव करवा दे। हमने सेफ्टी एनालिसिस करने के फौरी बाद जो दूसरा एनालिसिस करना होता है वो है प्रोडक्ट का सेलेबिलिटी का। क्या ये प्रोडक्ट सेल भी हो रही है, ये डेड प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट की सेल्स चेक करने से पहले हम सबसे जो अहम चीज देखेंगे वो है प्रोडक्ट की प्राइस, सेल्स प्राइस। अगर प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस, जिस मार्केट में भी आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं, सऊदी अरब में या दुबई में, वहां के 30 से कम है, दुबई है तो 30 दिरहम, सऊदी अरब है तो 30 रियाल,
अगर सेलिंग प्राइस 30 दिरहम या 30 रियाल से डाउन है, आप ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ दें, उस पर मजीद एनालिसिस करके अपना टाइम जाया ना करें। क्यों? क्योंकि जो जब भी आप इसको सेल आउट करेंगे, इसी प्रोडक्ट की बात कर लें, 38.10 दिरहम का ये प्रोडक्ट एक बिक रहा है। इसकी जो रेफरल फी है 38 का 15%, वो अमेजोन हमसे रेफरल फी के तौर पे ले लेगा। ऑलमोस्ट वो 5.8 दिरहम के आसपास कहीं बन रही होगी, 6 दिरहम कर ले, जरा राउंड फिगर करने के लिए। 6 दिरहम तो इसकी अमेजोन ने रेफरल फी काट लेनी है, पीछे बच गए 32 दिरहम। 32 दिरहम में से मैं वैसे अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता दूं, कम से कम 10 से 11 दिरहम इस प्रोडक्ट की एफपीए प्राइस होगी। 11 दिरहम भी लगाएं, 32 में से 11 गए तो 21 दिरहम हमारे अकाउंट में आएंगे। अगर ये 38 दिरहम का बिकता है, अमेजोन की फी काटने के बाद 21 दिरहम हमारे अकाउंट में आएंगे। अब उस 21 दिरहम में से हमने इस प्रोडक्ट की सेल्स, अपनी सोर्सिंग भी निकालनी है और प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है। चलो, 21 दिरहम में से माइट भी पॉसिबल थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए, लेकिन अगर यही 30 दिरहम पे सेल्स प्राइस आ जाए और 30 में से 17-18 अमेजोन ने ले लिए अपने रेफरल फी के हवाले से और एफबीए फी के हवाले से, बाकी 10-12 दिरहम में से क्या हम इसकी सोर्स प्राइस निकालेंगे और क्या इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे? मींस ये तो हम बिल्कुल नैरो मार्जिन पे, बहुत थोड़े प्रॉफिट मार्जिन पे खेल रहे होंगे, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें लॉस पे क्लोज करनी होंगी अगर प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस वेरी डाउन है, काफी कम है। लिहाजा कभी भी 30 से कम प्राइस, सेल्स प्राइस वाली प्रोडक्ट को आपने ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। उस पे प्रॉफिट मार्जिन अब अगर आपको हो भी रहा हुआ तो इतना माइनर होगा कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट और आपका जो टाइम और एफर्ट लग रही है उसका भी रिवार्ड आपको पूरा पूरा नहीं मिलेगा। सेल्स, अगर आपने सेल्स प्राइस देख ली है, तो अब इसके एनालिसिस को बढ़ाते हैं हम आगे। जो हमने करना है प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी के लिए, प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करने के लिए, सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक मैयर है जिसपे हमने फोकस करना है, दैट इज BSR। BSR, जब हम प्रोडक्ट का डिटेल्ड पे डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त आप लोगों को बताया था जैसे क्लास में स्टूडेंट्स की रैंकिंग होती है, एथलीट्स की दौड़ में जो है रैंकिंग हो रही है, मोटरसाइकिल भगाने वाले जो रेसर्स हैं उनकी उसमें रैंकिंग हो रही है, और जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा, आउट परफॉर्म कर रहा होगा बाकी सब लोगों को, अपने कंपेटिटर्स को, उसको हमेशा फर्स्ट ग्रेड मिलता है। इसी तरह अमेजोन पे भी जब प्रोडक्ट्स को विद इन कैटेगरी, जिस जो उनकी मेन कैटेगरी है, वहां उनकी कंपैरिजन किया जाए परफॉर्मेंस के हवाले से, सेल्स के हवाले से, प्रोडक्ट्स को लाइन अप किया जाए, तो उस लाइन के अंदर जो उनको रैंक मिलता है, उस रैंक का नाम है बेस्ट सेलर रैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSR कहा जाता है, जिसे अभी भी आप स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे थोड़ा बॉटम में देख रहे होंगे, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, होता है क्या, उससे पता चल गया है जो मेन कैटेगरी का बेस्ट सेलर रैंक 1 है, दैट इज द बेस्ट वन। 1 से अच्छा किसी भी प्रोडक्ट का BSR हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। और किसी भी एक मेन कैटेगरी में 1 BSR सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का होगा, दूसरी का 2 BSR हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक BSR होगा। हमें चेक ये करना है कि जिस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका BSR 1 से डाउन जाते जाते 800 तक चला जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर प्रोडक्ट का BSR, जो मेन कैटेगरी का BSR है, जो हमेशा पहली लाइन में नजर आ रहा होता है, अभी भी मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट किया हुआ, बेस्ट सेलर्स रैंक #56 इन किचन, मेन कैटेगरी का BSR आपको हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखा नजर आ रहा होगा। हमने यहाँ चेक करना है सेकंड लाइन पे जो भी BSR हो वो हमारे फोकस का नहीं है। हमने मेन कैटेगरी का जो फर्स्ट लाइन में BSR है उसी को हमेशा फोकस करना होता है एनालिसिस के हवाले से। ये 1 से डाउन जाते जाते 800 तक एक्सेप्टेबल है। अगर वो 800 से भी हाई हो गया BSR, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम इग्नोर करते हैं। प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी पे बात हो रही है, सबसे बेसिक मैयर सेल्स के हवाले से BSR होता है। नंबर सेकंड, प्रोडक्ट पे कोई ना कोई रेटिंग्स हो, दीज आर दी रेटिंग्स, टाइटल के बिल्कुल नीचे 14,373 रेटिंग्स
ये कुछ ना कुछ हो, इन पे कोई 1000, 2000, 100, 200, कोई रेटिंग्स की तादाद नहीं है। क्योंकि जो मेन मार्केट से Amazon.com वगैरह से लिस्टिंग इंपोर्ट करके लोग ले आते हैं, उनकी वहां वाली रेटिंग्स भी हमें यहाँ शो हो रही होती हैं। लिहाजा हम रेटिंग्स के लिए कोई बेंचमार्क तय नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि आप जिस लिस्टिंग को सिलेक्ट कर रहे होंगे उस पर कुछ ना कुछ रेटिंग्स हों। दूसरे मिडल ईस्ट या एशिया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह भी है, यहाँ लोगों का रेटिंग देने का प्रोडक्ट पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जिस भी कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज की हो, वो प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उसको इस्तेमाल करेगा और अच्छी लगी ठीक है, ना अच्छी लगी तो फेंक देगा। तो दोबारा प्लेटफॉर्म पे जाके प्रोडक्ट को रेट करने का जो हमारा परसेंटेज है, दैट इज ओनली 5 to 10%। आप लोग अपना भी तज्जिया कर सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं निज़ाम, कि 100 प्रोडक्ट्स अगर आपने मंगवाई हैं, 3 या 4 या 5 पे ही जाके आपने दोबारा दराज पे या जिस भी वेबसाइट से मंगवाई थी वहाँ 5 स्टार या 1 स्टार या 2 स्टार रेटिंग दी होगी। वरना ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रेटिंग देते ही नहीं है। प्रोडक्ट अच्छी निकल गई, इस्तेमाल कर ली, बुरी निकली तो गिरा दी। इसलिए हम रेटिंग के हवाले से कभी भी कोई बेंचमार्क तय नहीं कर सकते। रेटिंग्स के हवाले से एक और चीज आपने याद रखनी है, जब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आएंगे, जहां टॉप रिव्यूज लिखा हुआ है, ये आपने लाजमी चेक करना है कि जिस कंट्री में, जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, आपको उस मार्केट में बिल्कुल रिसेंट, पिछले 1, 2 या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर की रेटिंग्स भी लाजमी नजर आ रही हो। ऐसा ना हो कि वहां लिखा हो कि 0 रेटिंग फ्रॉम यूएई, बस अमेरिका वगैरह की जैसे देखें, टॉप रिव्यूज फ्रॉम अदर कंट्रीज, यहाँ आपको यूएस की, यूके की, मैक्सिको की, कनाडा की ऐसी रेटिंग्स नजर आ रही होंगी। ऐसी रेटिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो जिन रेटिंग से काम है, जो हमारे काम की है, जिनको हम एनालाइज करने के बाद प्रोडक्ट की सिलेक्शन या रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं, वो कौन सी रेटिंग्स हैं जो उसी मार्केट में से हो जिस मार्केट में हमने ज्वाइन करना है, हमने सेल करनी है। रेटिंग्स देखने के बाद हमने प्रोडक्ट की वेरिएशंस और फिर किस वेरिएशन पे ज्यादा सेल्स आ रही है उस पे बात करनी है। ये भी प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज पे हमने बात कर ली थी। वेरिएशंस में आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट की 1, 2, 3, 3 कलर वेरिएशंस हैं, और पैकेज के हवाले से 2 वेरिएशन है। इन टोटल 6 वेरिएशंस हैं। अब ये जो बाय डिफॉल्ट वेरिएशन सिलेक्ट हुई हुई है, दैट इज ब्लैक और आइटम पैकेज क्वांटिटी 1। मैं जाके देखता हूँ रिव्यूज में कि यहाँ किस वेरिएशन पे सबसे ज्यादा सेल्स आ रही हैं। पहली वेरिएशन ग्रे और क्वांटिटी 1, दूसरी ब्लैक क्वांटिटी 1, तीसरी अगेन ब्लैक क्वांटिटी 1, ग्रे क्वांटिटी 1, उसके बाद ब्लैक क्वांटिटी 1। दिस मीन्स के सबसे ज्यादा सेल्स ब्लैक पे आ रही है। नंबर सेकंड ग्रे कलर पे भी कुछ ना कुछ सेल्स है, लेकिन नंबर थर्ड व्हाइट कलर पे कोई एक भी रिव्यू मुझे नजर नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे शायद व्हाइट कलर पे कोई एक FBA वाला भी ना हो, कोई एक भी सेलर ना हो। ये लिस्टिंग वैसी स्प्रेस पड़ी है। स्प्रेस लिस्टिंग का आपको बताया था कि जब बाय बॉक्स में ऐड टू कार्ट बाय नाउ का डायरेक्ट बटन शो ना हो रहा हो, उस बाय बॉक्स को स्प्रेस कहा जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कोई एक भी FBA सेलर नहीं है। 2 सेलर बैठे हैं, दोनों इंटरनेशनल सेलर हैं, और उनकी प्राइस इतनी ज्यादा है। उसकी बजाय जो ग्रे वाली लिस्टिंग है, ग्रे वाली लिस्टिंग पे भी हमें सेल्स भी नजर आ रही हैं, और 4 सेलर भी बैठे हैं, और प्राइस इसकी थोड़ी बेहतर है, ज्यादा है, इसलिए यहाँ सेल्स हमें कम नजर आ रही है। एक लास्ट चीज जो वेरिएशंस के बाद हम प्रोडक्ट की सेल्स के हवाले से देख रहे होते हैं, वो अमेजोन की तरफ से अगर सेल्स बैज मिला हुआ है कोई प्रोडक्ट पे, लिस्टिंग के डिटेल्ड पेज पे, हम उस पे भी फोकस करते हैं। जब किसी लिस्टिंग पे सेल्स बैज मिला हो, तब हम उसके BSR वगैरह को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने ये स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है, ग्रे वाली लिस्टिंग के 100+ यूनिट सेल हो रहे हैं। और अगर यही मैं ब्लैक में देखूं, तो ब्लैक में इस प्रोडक्ट के 400+ यूनिट सेल हो रहे हैं। डेफिनेटली इन दोनों का BSR भी अलग होगा, और इन दोनों पे सेल्स का जो वॉल्यूम है वो भी अलग है। 1/4 या 4 टाइम्स ज्यादा है ब्लैक की
और ग्रे की 1/4 सेल्स रह जाती हैं। इस सूरत में हमें करना क्या होता है कि लाजमी तौर पे ये चेक करना होता है कि इस प्रोडक्ट पे ओवरऑल कितनी वेरिएशंस हैं, और सबसे हॉट सेलिंग जो वेरिएशन है मैं उसी को अपने स्टोर पे लगाऊं और उसी को सेल करूं। अगर हम इस लिस्टिंग पे वाइट वेरिएशन ले आए तो एक भी यूनिट सेल नहीं होगा। ग्रे यूनिट लेके आए तो ग्रे के एक यूनिट के अगेंस्ट ब्लैक के 4 यूनिट सेल हो रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ब्लैक की प्राइस 38 है और उसकी 50 में चल रही है। हमें ग्रे में मार्जिन ज्यादा होगा, सेल्स डेफिनेटली वहां भी आ रही हैं, थोड़ी स्लो सही। लिहाजा हम ऐसी प्रोडक्ट पे इस तरह फैसला करते हैं कि जहां हमें सेल्स भी कुछ ना कुछ आती रहे और प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा काफी ज्यादा बेहतर हो जाए। सेलेबिलिटी के हवाले से मैंने आपको जो मैयर्स बताई हैं ये आपने देखी है। ये समझ आ गई है कि सेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम बीएसआर मेजरली चेक करते हैं, और बीएसआर के बाद हम प्रोडक्ट के ये जो सेल्स बैच मिला होता है अमेजोन की तरफ से उसको, रेटिंग्स वगैरह को, इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। और नंबर ऑफ सेलर्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता देता हूँ कि कम से कम 4 सेलर होने चाहिए हमारे पास जिस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और उन 4 में से कोई एक FBA वाला लाजमी होना चाहिए। हम कभी भी ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसी डिटेल्ड पेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसपे कोई एक भी FBA वाला सेलर ना हो, सिर्फ इजी शिप या सेल्फ शिप वाले बैठे हों। ऐसी प्रोडक्ट को हम इग्नोर करते हैं। नंबर सेकंड, जिस प्रोडक्ट पे, जिस लिस्टिंग पे लोकल अमेजोन एज सेलर मौजूद होगा हम उस लिस्टिंग को इग्नोर करेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स के हवाले से मैं फिर बताऊं कि ऐसी लिस्टिंग जिन पे टोटल नंबर ऑफ सेलर्स इज लेस देन 4 हम उस लिस्टिंग को इग्नोर करते हैं। वो लिस्टिंग जिन पे कोई एक भी FBA वाला सेलर ना हो हम ऐसी लिस्टिंग्स को इग्नोर करते हैं। वो लिस्टिंग्स जिन पे लोकल अमेजोन एज सेलर मौजूद हो हम ऐसी लिस्टिंग्स को इग्नोर करते हैं। अब लोकल अमेजोन से क्या मुराद है? लोकल अमेजोन से मुराद है, अभी यहाँ देख भी लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। ये एक प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है। यहाँ आप देख रहे हैं, अगर आपने amazon.ae की वेबसाइट ओपन की हुई है और वहां आपको सोल्ड बाय amazon.ae लिखा नजर आ रहा है, दिस मीन्स के दैट इज लोकल अमेजोन। और इसी तरह अगर आपको किसी लिस्टिंग पे आपने amazon.sa पे लैंड किया हुआ है, वहां सेलर्स में आपको amazon.sa एज सेलर नजर आ रहा है, दैट इज लोकल अमेजोन। अब अगर आप हैं amazon.ae पे, यूएई के अमेजोन पे हैं, वहां प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सेलर पे आपको लिखा नजर आ रहा है अमेजोन जर्मनी या अमेजोन जापान या अमेजोन यूएस या अमेजोन कनाडा, तो ये जो अमेजोन्स हैं ये इंटरनेशनल सेलर हैं, उनसे हमें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जिस लिस्टिंग को सिर्फ अमेजोन की वजह से इग्नोर करना है, दैट इज लोकल अमेजोन। और लोकल अमेजोन कौन होता है? amazon.ae की वेबसाइट पे जैसे अभी आप लोगों के सामने ओपन हुई हुई है amazon.ae, और amazon.sa की वेबसाइट पे amazon.sa, अभी आप वो भी देख लेंगे। अभी हमने ये amazon.sa ओपन किया है। यहाँ लिस्टिंग वैसे ही एक्सप्रेस हुई पड़ी है, शायद लोकल अमेजोन नहीं है। यहाँ अगर आप amazon.sa पे हैं और वहाँ सेलर आपको amazon UAE नजर आ रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर यही आपको लोकल अमेजोन बैठा नजर आ रहा होता तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गए आपको सारे? अभी तक हमने प्रोडक्ट की रिस्क के हवाले से एग्जामिनेशन किया है, सेफ्टी के हवाले से। नंबर सेकंड, प्रोडक्ट की सेल्स के हवाले से हमने एग्जामिनेशन किया है। अब लास्ट में प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से डिस्कशन होगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक की डिस्कशन में तो वो पूछ सकता है। चलें, कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह मैं नया लिंक शेयर करता हूँ। सर इसको रिपीट कर। किस चीज़ को रिपीट करूँ सर? सर ये जो आपने कहा ना, ये जो हम ये लोकल अमेजोन था, इसको एक शॉर्ट सेंटेंस में।
रिपीट कर। अगर आप लिस्टिंग्स में जिस लिस्टिंग पे आप गौर कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उस लिस्टिंग पे जी आपको जी। नजर आए कि लोकल अमेजोन एज सेलर मौजूद है, तो उस लिस्टिंग को आपने छोड़ देना है। लोकल अमेजोन की एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया था, अगर आप amazon.ae पे प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ सोल्ड बाय में आपको amazon.ae लिखा नजर आए, और अगर आप amazon.sa पे प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ आपको सेलर्स में सोल्ड बाय में amazon.sa नजर आए, तो ऐसी लिस्टिंग्स को आपने इग्नोर कर देना है, उनसे बचना है आपने। क्योंकि लोकल अमेजोन बस को compete करना हमारे बस में नहीं होता, वो काफी रिस्की हो जाता है काम हमारे लिए। जी सर, क्लियर हुआ है? अच्छा उस्मान भाई, जी अ, अगर हम जो हमारा क्राइटेरिया है जी उसके मुताबिक हीलियम 10 वगैरह से प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट निकाल लें जी। और बाद में उसके ऊपर एनालिसिस करें कि ब्रांड है कि नहीं है, हीलियम 10 यहाँ ठीक है, वर्क तो ही नहीं करेगा सर। कैसा रहेगा? सर यहाँ वर्क ही नहीं करेगा, वो आपको बड़े रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहा होगा। अब वो तो वर्क नहीं करेगा, अगर किया भी तो बड़े रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहा होगा। वजह उसकी ये है, अगर आप डाटा साइंसिस समझते हैं, कुछ स्टैट वगैरह का नॉलेज अगर आपको है, तो ये जो टूल्स होते हैं, ये स्टैट स्टैट के जी फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं डाटा पे। अब एक लिस्टिंग का डाटा ही अवेलेबल नहीं है, ये 2-4 महीने का अवेलेबल है, उस पर स्टैट कितनी अच्छी अप्लाई कर लेंगे आप? हीलियम 10, जो जंगल स्काउट या ई ग्रो वगैरह, हम्म। ये जो टूल्स हैं, ये बड़ी मार्केट्स में जहां 20-20 साल हो गए हैं कंटिन्यूस एक एक लिस्टिंग पे सेल्स आते हुए, वहां के आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स दिखा रहे होंगे। मिडल ईस्ट की मार्केट में वो तो अमेजोन की टोटल अपनी एज 5 इयर्स की है, और उसमें भी कई लिस्टिंग्स अभी महीना पहले बनी है या 2 महीना पहले बनी है। या इंटरनेशनल मार्केट से जो ऐसे सेलर जो मल्टीपल मार्केट्स में काम कर रहे हैं, एलएलसी पे या एलटीडी पे जिन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं, वो इंपोर्ट कर करके लिस्टिंग्स ला रहे हैं। जब उन लिस्टिंग्स पे डाटा ही अवेलेबल नहीं है, एनालिसिस कैसे उसका रोबोस्ट होगा, या आप उस पर कैसे रिलाई कर सकेंगे? मिडल ईस्ट की मार्केट में कभी ठीक भी है, टूल बेस्ड प्रोडक्ट हंटिंग रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ठीक, ठीक ओके। है। अस्सलाम वालेकुम, अभी थोड़ी देर में नया लिंक शेयर करते हैं।